मैंने सब कुछ पढ़ा लेकिन कभी टॉप नहीं किया। आज दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय के टॉपर्स मेरे कर्मचारी हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है। आप सुन रहे हैं महान उद्योगपति वॉरेन बफेट के विचार। जीवन न्यायपूर्ण नहीं है, आदत डाल लो। हम सभी को ऐसे लोग चाहिए जो हमें प्रतिक्रिया दे, यही हमें सुधारते हैं। मैं कठिन काम को करने के लिए आलसी व्यक्ति को चुनता हूँ, क्योंकि आलसी व्यक्ति कठिन काम को आसानी से करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। आपका सबसे नाखुश ग्राहक आपके लिए सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। अधिकतर लोग एक साल में जो काम कर सकते हैं उन्हें बड़ा चढ़ाकर आंकते हैं, और जो 10 साल में कर सकते हैं उन्हें कम समझकर आंकते हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है। वह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे हार नहीं सकते। बचपन में मेरे पास बहुत सारे सपने थे, और उसका कारण ये था कि मुझे बहुत पढ़ने का मौका मिला। छोटी उम्र में दुनिया की हकीकतों से परिचित होना एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप दुनिया को साधन दें तो वह अपनी क्षमता और जिज्ञासा का इस्तेमाल करके आपकी उम्मीदों से ज़्यादा नई चीज़ों को विकसित कर सकेंगे। इनाम दें उन विफलताओं को जो प्रयास के योग्य हैं। प्रयोग ही सफलता की कुंजी है। मैंने अपने 20वें दशक में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, बिल्कुल नहीं। एक सीमा के बाद पैसे का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। हमें लोगों की व्यवहार को बदलने के लिए बहुत पैसा लगाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका शिक्षक सख्त है तो बॉस का सामना करें। बस कुछ ही व्यवसाय सबसे कम कीमत के कारण सफल होंगे। बाकी को ग्राहक सेवा को सफल करने वाली रणनीति चाहिए। जब हम अगली सदी की ओर देखें तो नेता वही होंगे जो दूसरों को सशक्त बनाएंगे। प्रौद्योगिकी की प्रगति इस बात पर आधारित है कि इसे किस तरह से फिट किया जाए कि आप उसे महसूस भी ना करें, ताकि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अगर आप 1800 में वापस जाएं तो हर कोई गरीब था। मेरा मतलब है हर कोई। औद्योगिक क्रांति आई और कई देशों को लाभ हुआ, लेकिन किसी भी रूप में सबको नहीं। सॉफ्टवेयर कला और इंजीनियरिंग का शानदार संयोजन है। मलेरिया से किसी विशेष कैंसर की तुलना में ज़्यादा लोग मर रहे हैं। रोकथाम के बिना इलाज बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। यह विश्वास कि दुनिया बदतर होती जा रही है और हम अत्यधिक गरीबी और बीमारियों का समाधान नहीं कर सकते, न केवल गलत है बल्कि हानिकारक भी है। हर किसी को एक कोच की ज़रूरत होती है। ये मायने नहीं रखता कि आप बास्केट खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, जिम्नास्ट है या ब्रिज खिलाड़ी। इस दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना अपमान करते हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि करोड़ों डॉलर चाहने की इच्छा क्यों होती है, क्योंकि इसके साथ एक खास आज़ादी, एक मायने रखने वाली आज़ादी मिलती है। लेकिन जब आप इससे काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही साधारण बर्गर ही है। टेलीविज़न असली ज़िंदगी नहीं है। असली ज़िंदगी में लोगों को सचमुच कैफ़े छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। अगर आप यहाँ कमाई
वाले हैं तो जेल जाने का अधिक मौका मिल सकता है, बजाय इसके कि आप 4 साल की डिग्री हासिल करें, और ये पूरी तरह से उचित नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि गरीबों में निवेश पर मिलने वाला लाभ व्यावसायिक क्षेत्र में हासिल की गई सफलता जितनी ही रोमांचक है। समय संसाधनों के आवंटन के मामले में धर्म बहुत कुशल नहीं है। रविवार सुबह मैं बहुत कुछ और कर सकता था। आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी महामारी 1918 का स्पेनिश फ्लू था, जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। आज दुनिया के इतने आपसी संबंधों के कारण यह और भी तेजी से फैल सकती है। नवाचार एक डराने वाली शक्ति के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यह कहना सही होगा कि व्यक्तिगत कंप्यूटर अब तक बनाए गए सबसे सशक्त उपकरण बन गए हैं। वे संचार के उपकरण हैं, वे रचनात्मकता के उपकरण हैं, और उन्हें उपयोगकर्ता द्वारा आकारित किया जा सकता है। सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व धैर्य है। चीज़ों को करने के मामले में मैं काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता हूँ कि चीज़ें क्यों होती है और कैसे होती है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं। डीएनए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर से कई अधिक उन्नत। कोड की लाइनों से प्रोग्रामिंग की पद्धति को नापना ऐसा है जैसा कि हवाई जहाज बनाने की प्रगति को उसके वजन से मापना। कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके साथ काम करते समय आपको तुरंत पता चलता है कि आपका प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। यह फीडबैक अन्य चीज़ों में बहुत कम मिलता है। हमारी सफलता की नींव शुरुआत से ही साझेदारी पर आधारित रही है। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता के सबक को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति के अंक छिपाने से नहीं, बल्कि उसे साझा करने से मिलते हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आप लोगों को समस्याएं दिखाते हैं और समाधान भी बताते हैं, तो वह कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। तकनीक केवल एक उपकरण है। बच्चों को साथ काम करने और प्रेरित करने में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। यह अन्याय है कि जलवायु परिवर्तन का कारण दुनिया के गरीब लोग नहीं हैं, लेकिन वही इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। जो लोग वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं, वह बच्चों की जान ले रहे हैं। ये टीके बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बना सकते, तो कम से कम उसे अच्छा दिखाने की कोशिश करें। सार यह है कि हम कुछ ऐसा विशाल करें जो हमने पहले कभी नहीं किया, वह भी कई अधिक तेजी से। मूल बात यह है कि जब हम तीनों चीज़ों पर एक साथ ध्यान केंद्रित करते हैं, तकनीक, नीतियों और बाजार, तो हम नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, नई कंपनियों को जन्म दे सकते हैं, नए उत्पाद को जल्दी बाजार में ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितना समय और ऊर्जा विरोध करने में लगाते हैं, उससे कई ज़्यादा उस चीज़ का समर्थन करने में लगाएं जिसके आप पक्ष में हैं। परिवर्तन लाने के लिए हमेशा अपनी आवाज़ और वोट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ये समझना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन किस तरह का नुकसान करेगा, तो कोविड-19 की ओर देखें और फिर सोचें कि इस दर्द को बहुत लंबी अवधि में फैलाया जाए तो। व्यवसाय एक पैसे का खेल है जिसमें नियम कम और जोखिम बहुत सारे होते हैं। मेरे विचार में सार्वजनिक पुस्तकालयों में निवेश करना देश के भविष्य के लिए निवेश करना है। व्यवसाय में जब तक आप
आपको पता चलता है कि आप मुसीबत में हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक आप हर समय डरते हुए नहीं दौड़ते, आप बाहर हो जाते हैं। यदि आपको ये वॉरेन बफेट के विचार वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।